ये है टुन्नी और मुन्नी। टुन्नी की माँ मुन्नी है। मुन्नी को बहुत ज़्यादा चिंता होती थी क्योंकि जब बरसात होती थी तो जिस गुफा में टुन्नी और मुन्नी रहते थे उसमें पानी भरने लगता था और उन्हें रहने के लिए बड़ा दिक्कत हुआ करता था। टुन्नी की माँ मुन्नी इसको लेकर के अब बहुत चिंतित हो गई थी। माँ तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। जब से बारिश का मौसम आया है तुम्हारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा चिंता दिख रही है। अरे टुन्नी, जब से ये बारिश आया है जीना मुश्किल हो गया है। एक तो बारिश होता है फिर हवा चलता है, भीग जाने के बाद बहुत ठंड लगती है। माँ तुम चिंता मत करो, मेरा दोस्त राजू है, उसका बहुत बड़ा घर है। वो बोल रहा था कोई भी दिक्कत हो मेरे यहाँ आ जाना तुम। सच में टुन्नी, तुम्हारा दोस्त राजू ऐसा बोला है? अगर ऐसा है तो तुम जाओ और राजू से पूछो क्या हम लोग आ सकते हैं उसके घर। इसके बाद टुन्नी राजू से मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाती है। अरे टुन्नी, तुम कहो कैसे आना हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? अरे राजू भैया, एक दिक्कत है, बरसात के वजह से घरों में पानी घुस जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। टुन्नी देखो, मैंने तो तुम्हें पहले भी बोला था कि तुम आ जाओ हमारे यहाँ। तुम्हारे आने से कोई घर में जगह की कमी भी नहीं होगी और सुंदरता भी रहेगी। धन्यवाद राजू भैया कि आपने हमें अपने घर पे रहने के लिए जगह दे दिया। अरे टुन्नी, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं। तुम लोग आओ हमारे यहाँ, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। राजू की इन बातों को सुनकर टुन्नी बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है कितना अच्छा दोस्त है राजू। टुन्नी अब इस खुशी भरी खबर को सुनाने के लिए अपनी माँ के पास जाने लगती है। रास्ते भर टुन्नी यही सोचते हुए जा रही होती है कि माँ इस खबर को सुनकर कितना खुश होगी कि हम लोगों को राजू ने बुला लिया। क्या हुआ टुन्नी, हमें राजू ने अपने यहाँ बुलाया कि नहीं? अगर नहीं बुलाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा टुन्नी। अरे नहीं नहीं माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, राजू ने अपने यहाँ हम दोनों को बुला लिया है। ये सब सुन के टुन्नी की माँ मुन्नी उसके दोस्त राजू पर बहुत खुश हो जाती है। टुन्नी और मुन्नी को घर पे बुलाने के लिए राजू एक बार अपने पिताजी से बात करना चाहता था। राजू सबसे पहले अपने पिताजी को नमस्कार करता है। खुश रहो राजू बेटा, क्या बात हो गई? कुछ कहना है क्या तुम्हें? उसके बाद राजू अपने पिताजी से सारी बातें बताता है कि वह अपने दोस्त टुन्नी और मुन्नी को अपने घर पे रहने के लिए बुलाया है। अरे राजू, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? तुम टुन्नी और मुन्नी को आराम से अपने घर पे बुला लो। उनके रहने से अपने घर की खूबसूरती और बढ़ी ही जाएगी। राजू अब अपनी पिताजी की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और उसे अब लगने लगता है कि उसका दोस्त टुन्नी और मुन्नी वहाँ पर आ जाएंगे। राजू अब टुन्नी और मुन्नी को बुलाने के लिए खुद टुन्नी के घर जाने लगता है। राजू कुछ ही देर में टुन्नी और मुन्नी के पास पहुंच जाता है। टुन्नी मुन्नी भी राजू को देखकर काफी प्रसन्न हो जाती हैं। फिर टुन्नी और मुन्नी को लेकर के राजू पहुंच जाता है सीधे अब अपने घर। टुन्नी मुन्नी, अब बताओ कैसा लगा मेरा घर? यहाँ आकर अब तुम लोगों को बारिश से कभी भी दिक्कत नहीं होगी।
अरे राजू भैया, आपके घर आकर हमें बहुत खुशी मिल रही है। हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात का है कि आपके जैसा हमें दोस्त मिला है। अब जब कभी भी बारिश हो तुम हमारे घर के अंदर तुरंत आ जाना। आओ, मैं तुम्हें अपने घर के अंदर के हिस्से को दिखाता हूँ। अब राजू टुन्नी और मुन्नी को लेकर अपने घर के अंदर जाता है और उन दोनों को अपना घर दिखाता है। उनसे पूछता है कैसा है घर। अरे राजू भैया, आपका घर तो मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा है। क्या हम लोग इन गद्दों पर बैठ सकते हैं? अरे हाँ मुन्नी, तुम दोनों इस घर में जहाँ चाहे वहाँ आराम से बैठ सकती हो और एंजॉय कर सकते हो। अब टुन्नी और मुन्नी को राजू और उसके पिताजी के तरफ से उनके घर में रहने के लिए अनुमति मिल जाती है और बारिश से भीगने की चिंता अब पूरी तरह खत्म हो जाती है। एक दिन राजू के पिता राजू को अपने पास बुलाकर अपने खेती के कार्यों को समझाते हुए उसे कुछ बताते हैं। सुनो राजू, आज तुम रामू के यहाँ जाओ और जाकर के पता करो कि क्या रामू अपने खेतों को आकर के जोत देगा, उसके बैल खाली है कि नहीं। ठीक है पिताजी, मैं अभी जा रहा हूँ रामू काका के यहाँ और अपना खेत जोतने के लिए बात करता हूँ उनसे। पिताजी के बोलने के बाद राजू अब रामू के घर की ओर निकल जाता है और कुछ ही देर में रामू से जाकर के मिलता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। अरे राजू, कहो कैसे आना हुआ? सेठ जी ने मेरे लिए कोई बात कही है क्या? रामू काका, दरअसल खेतों की जुताई करनी है, बारिश हो रहा है, इसीलिए पिताजी ने आपके पास भेजा है। अभी हो जाएगा क्या? अरे हाँ हाँ राजू बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। हमारे बैल तो अभी बिल्कुल ही खाली हैं। जब से ट्रैक्टर आए हैं बहुत कम खेत मिलते हैं जुताई के लिए। ठीक है रामू काका, कल आप अपने बैलों को लेकर आ जाइएगा। मैं अब चलता हूँ अपने घर। बातचीत करने के बाद राजू अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर राजू के पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे। आ गया राजू, बात हुआ क्या रामू काका से? उनके बैल खाली हैं क्या? क्या वो लेकर के आएंगे अपने खेत जोतने के लिए? हाँ पिताजी, मैंने रामू काका से बात किया है। कल वो अपने बैलों की जोड़ी ले आएंगे, अपने खेत जोत देंगे वो। चलो ठीक है राजू बेटा, कल अगर रामू अपने बैलों की जोड़ी लेकर आ जाएगा तो अपने खेतों की जुताई हो जाएगी, फिर जल्दी से बुआई भी हो जाएगी। अगले दिन सुबह होता है और राजू के पिता इंतजार कर रहे होते हैं कि रामू अब अपने बैलों की जोड़ी लेकर आएगा और फिर खेतों की जुताई होगी। अरे राजू, कल तुमने क्या बात किया था रामू से? अभी तक रामू अपने बैलों की जोड़ी लेकर आया नहीं, कैसे होगी खेतों की जुताई? पिताजी, मैंने तो रामू से बात किया ही था, पता नहीं क्यों लेट हो रहा है। मैं अभी टुन्नी को भेजकर पता करता हूँ। अरे राजू, ये टुन्नी क्या पता लगाएगी कि रामू क्यों नहीं अभी तक अपने बैलों को लेकर के आया? नहीं नहीं पिताजी, टुन्नी बहुत समझदार चिड़िया है, वो रामू काका का पता लगा कर ही आएगी। इतना सब होने के बाद राजू टुन्नी को भेज देता है रामू का पता लगाने के लिए। आखिर रामू अभी तक क्यों नहीं आया? रामू आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे चिड़िया, तुम कौन हो? क्यों आई हो इस तरह मेरे पास? यहाँ आकर अचानक हमारे द्वार पर क्यों बैठ गई?
अरे रामू काका, मुझे राजू के पिताजी ने भेजा है आपके पास। आप अपने बैलों को लेकर राजू के घर क्यों नहीं गए अभी तक? अच्छा, तुम्हें राजू ने भेजा है। वो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं किसी दूसरे काम में व्यस्त था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है चिड़िया? रामू काका, मेरा नाम टुन्नी है। अब मैं जा रही हूँ। आप अपने बैलों को लेकर के आ जाइएगा, खेत की जुताई करनी है। इसके बाद टुन्नी चिड़िया वापस राजू के घर चली आती है। रामू काका टुन्नी चिड़िया के इस तरह के कारनामे को देखकर काफी ज्यादा अचंभित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि राजू कहाँ से इतना शानदार पक्षी रखा है। कुछ ही देर के बाद रामू अपने बैलों की जोड़ी को लेकर राजू के यहाँ पहुँच जाता है और फिर उनके यहाँ जाकर खेतों की जुताई भी शुरू कर देता है। अब राजू के पिताजी भी काफी सोच में पड़ गए थे कि आखिर इतनी समझदार चिड़िया कैसे हो सकती है। थोड़ी देर में राजू अपने पिताजी के पास पहुंचता है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। अरे पिताजी, मैं आपको काफी समय से देख रहा हूँ। आप यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हैं? बेटा, मुझे शुरुआत में ऐसा लगा था कि टुन्नी भी कोई आम चिड़िया की तरह है, लेकिन इसके कार्यों को देखकर मैं काफी प्रसन्न हुआ हूँ। ये एक अजीब चिड़िया है। पिताजी, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था, टुन्नी बहुत समझदार चिड़िया है। मैं भी पहली बार मिलकर काफी अचंभित हुआ था। अब राजू के पिताजी को टुन्नी के समझदारी के ऊपर बहुत भरोसा हो चुका था। अब तो राजू के पिताजी टुन्नी के साथ रोज सुबह सुबह सैर किया करते थे। उन्हें बहुत आनंद आता था। साथियों, इसके बाद की कहानी को हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।